हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों को खरौली में जो पुल का निर्माण हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तथा उस पार जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारे हरिशंकर शुक्ला जी हैं, जिनके साथ हम तीर के पूर्वा पार करके उस पार जाएंगे और नाव से हमें जाना है। और देखिए, हम घाट के किनारे आ गए हैं और कई लोग घाट के किनारे नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं और नाव पे हम लोग सवार हो गए हैं। हमारी गाड़ियाँ नाव पे लादी जा चुकी हैं और ये हरिशंकर शुक्ला जी खड़े हैं और हम यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और नाव से उस पार हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, यात्रा करने में अजीब अनुभव हो रहा है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक यात्रा होती है। अभी यात्रा करते वक्त कुछ लोग बात कर रहे थे कि बरसात के दिनों जब गंगा में बाढ़ आ जाती है तो ये पुल जब बन जाएगा तो उससे राहत मिल जाएगी, क्योंकि उस समय बहुत खतरे की यात्रा होती है। और मेरी ये पहली यात्रा है जब मैं इतनी बाइक के साथ और इतने खड़े खड़े यात्रा कर रहा हूँ और अजीब अनुभव कर रहा हूँ कि कितनी ख़तरनाक यात्रा है। तो जो लोग डेली आते जाते हैं उनके साथ क्या होता होगा। हालांकि ये पुल लगभग महीने 1.5 महीने में बन जाएगा और 3 वाला पुल भी 15 दिन में लोग बताते हैं चालू हो जाएगा। दोस्तों, लोगों से बातचीत द्वारा ये पता चला कि लगभग 3 वर्ष हो गए इस पुल के बनने में और लगभग अभी 6 महीने लग जाएगा इसके बनने में। और इन्हीं लोगों ने ये भी बताया कि 3 वाला पुल भी लगभग 15 दिन के अंदर ही चालू हो जाएगा, जो साइड में उस साइड में बन रहा है। और अपनी कठिनाइयों को बताया कि बाढ़ के दिनों में यात्रा करना बड़ा कठिन हो जाता है और सरकार ने जब इस पुल को बनवाने का काम शुरू किया तो हम लोगों को लगा था कि बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। लेकिन अब 6 महीने का और इंतज़ार है। 6 महीने बाद हम लोगों को काफ़ी राहत हो जाएगी और हम उस पर बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। जो पतवार चल रहा है तो उन्होंने रोक दिया और लग्गे के सहारे हमारी नाव को बढ़ाई जा रही है। और ये घाट तीर का पूर्वा है। इस पार और उस पार दोनों पार इसे तीर के पूर्वा के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा जी का पाट जो है इस समय काफ़ी लंबा हो गया है, जिससे नाव सरकारी नाव है दोस्तों। 2 सरकारी नाव हैं, एक नाव उधर जाती है तो दूसरी नाव इधर आती है। इस तरह से लोगों को उतारने के लिए लगभग 10-5 रुपये जो लोग यात्री दे देते हैं स्वेच्छा से, वही वो लोग लेते हैं और वो पैसा ना मांगते हैं और ना ही लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारी नाव बिल्कुल घाट के किनारे पहुंच चुके हैं और अब हम उतरने ही वाले हैं। और उतरने के बाद उस पार की यात्रा को आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी नाव किस तरह से घाट के किनारे आ रही है और धीरे धीरे आगे वाली नाव हट रही है। जो किनारे पहले से नाव थी वहीं वो पटरा लिए एक आदमी दिखाई पड़ रहा होगा। यही हमारी पटरा लगा के गाड़ियों को उतरवाएंगे और फाइनली हमारा गंगा नदी पार करने का सफ़र पूरा हो गया और नाव का केवट उतर गया है। और जो पटरा पर बैठे महाशय हैं वो अब पटरा लगा के हम लोगों को गाड़ियों को उतरवाएंगे और हम घाट पे पहुंच गए। और ये जो केवट हैं ये पटरा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और यात्री अब उतरना शुरू हो गए हैं। ये हरिशंकर शुक्ला जी हैं आगे, जो अंगोछा टांगे हुए हैं, और ये हम इस किनारे खड़े हैं और यात्री उतर रहे हैं तेज़ी से। हम अभी रिकॉर्ड ही कर रहे हैं दोस्तों, नाव से नहीं उतरे और अब हम भी उतरने ही वाले हैं। और इस तरह से हमारे ख़तरनाक नाव की यात्रा इस पार से उस पार हम सकुशल पहुंच गए। और ये गाड़ियां हैं, देखिए दोस्तों किस तरह से गाड़ियों को भी उतरवाते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। ये पटरा लग गया और देखिए यात्री अभी उतर ही रहे हैं। लेडीज़ों को उतरने में काफ़ी असुविधा होती है और ये देखिए गाड़ियाँ किस तरह उतारी जाती हैं और इस तरह से गाड़ियाँ उतारी जाती हैं। और नाव का सफ़र ये मेरे जीवन का पहला सफ़र था जब मैं बाइक लेके नाव पे सवार हुआ। और ये देखिए नाव किस तरह से गंगा नदी में बीच बीच में पानी है और रास्ता बालू भरा है और घाट के उस पार चढ़ाई में देखिए किस तरह से वाहन चढ़ाए जाते हैं। बहुत ही खतरनाक यात्रा है दोस्तों ये। और अभी किनारे भी घाट को बनाया नहीं गया, गाड़ी चढ़ाने में अक्सर फिसलन होती है। और ये देखिए कैसे चढ़ाई जा रही गाड़ियाँ। अरे अरे अरे, ये गाड़ियाँ देख, अरे ये गाड़ी तो फिसल ही गई जैसा मैं कह रहा था। और ये गाड़ी तुरंत रिकॉर्ड में आ गई, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, फिसल गई।
और ये उस पार की चढ़ाई है दोस्तों, जब मैं यात्रा कर रहा था। मैं पीछे रुका था, एक गाड़ी चढ़ गई थी। और इस पार जब मैं वापस आया दोस्तों, तो ये हमारी नाव छूट गई थी और ये नाव जाने ही वाली थी, इस पे जगह नहीं थी, सारी गाड़ियाँ इस पे लद गई थी। तो हम इस पार अभी खड़े हैं और अब उस पार से जो नाव आएगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये नाव इधर से जाती है तो दूसरी नाव उस पार से इधर के लिए चालू हो जाती है। और ये पुल अभी जो इधर से दिखाई पड़ रहा है, टीन वाला पुल की तरफ, ये हम नाव में बैठ लिए हैं दोस्तों और हमारी नाव अब चल दी है। शाम का समय हो गया है, अब कि हम बैठ गए हैं एक किनारे पे, अपनी गाड़ी को एक किनारे पकड़ लिए हैं और बैठ के ये देखिए गंगा मैया पतवार किस तरह से नाव चला रहा है और बैठ के हम पुनः वापस आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारी वापसी की यात्रा है, जिसमें शाम हो जाने के कारण गंगा मैया की रोशनी जो पानी में है, सूर्य की रोशनी गंगा मैया में जल में बहुत अच्छी लगती है पतवार के सहारे। और गाड़ी को पकड़ कर हम किस तरह एकदम किनारे बैठे हुए हैं। अब जितना जाते समय डर लगा था दोस्तों, उतना वापस आते समय डर नहीं लगता। हालांकि मैं हल्का फुल्का तैराक भी हूँ और इस समय धारा तेज़ नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। और अब की छोटी नाव मिली है दोस्तों, और इस नाव में भी काफ़ी ज़्यादा यात्री और काफ़ी ज़्यादा वाहन है। उधर से आने वाली नाव भी हम आपको दिखाए थे दोस्तों, जिसमें उधर से वापस आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं वापसी के लिए। तो ये हमारा सफ़र जारी है। ये निर्माणाधीन पुल आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसके किनारे किनारे हमारी नाव चल रही है और नाविक बहुत तेज़ी से पतवार को खे रहे हैं। गंगा मैया से हमारी विनती है कि जिस तरह मैं आते समय सकुशल उस पार पहुंच गया था, इसी तरह वापस जाते समय गंगा मैया की जय के साथ मैं सकुशल उस पार घाट पे पहुंच जाऊं। और दोस्तों बहुत ही मनोहर दृश्य है इस समय, गंगा मैया का देखते ही बनता है। और आप सभी लोगों को मैं वो नीचे जो टीन वाला पुल हो उस तरफ दिखाने का प्रयास करता हूँ, और ये निर्माणाधीन पुल जो बन रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही है हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव दोस्तों। आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद और मैं अपनी यात्रा को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।